बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी चना चाट की ऐसी झटपट, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी। जब आप इसको बनाएंगे ना, बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। आपको इसमें अलहदा से चटनियाँ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे, आपकी समझ में आए, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये झटपट चना चाट। तो यहाँ पर चना चाट बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं मोती छोले। बड़े वाले छोले को मोती छोला कहा जाता है। पूरी रात इनको मैंने भिगो दिया था। 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश किया है और कुकर में शामिल कर दिया है। चने जो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के करीब हैं। अब इसमें डालूंगी 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को अच्छे से वॉश करें और छिलके समेत ही डाल दें। 2 हरी मिर्च बारीक काट के डाल दें। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को भी मोटा मोटा सा चॉप करके प्रेशर कुकर में ही शामिल कर दें। ये है मेरे पास गुड़, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इमली का रस तकरीबन आधा कप, इमली को भिगो कर रख देंगे और जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको अच्छे तरीके से मल कर निचोड़ लेंगे। इमली का पल्प आ जाएगा जो कि आपने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन आधा कप। इस स्टेज पर इसमें डालूंगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून हल्दी। नमक बाकी का हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी, या पानी इतना डालें कि चने इसमें अच्छे से डूब जाएं। कवर लगा दें प्रेशर कुकर का और इसको पकने दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक चने और आलू अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया है प्रेशर कुकर से और लिड को उठाया है। तो यहाँ पर आलू को चेक कर लेते हैं। आलू देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इनको निकाल लूँगी और एक साइड पर रख दूँगी। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। चने चेक कर लें, चने अच्छे से गले हुए सॉफ्ट होने चाहिए ताकि खाने में चना चाट मज़ेदार तो लगे। तो यहाँ पर देखें चने कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मैंने इसमें मीठे सोडे का भी इस्तेमाल नहीं किया था जब मैंने इन्हें भिगो कर रखा हुआ था। चनों को निकाल लेंगे एक बाउल में और यहाँ पर मैशर की मदद से हल्का हल्का सा मैं इन्हें मैश कर रही हूँ, क्रश कर रही हूँ। पूरी तरह से आपने चने को क्रश नहीं करना, बस हल्का हल्का सा क्रश करना है ताकि ये खाने में क्रीमी लगे। देखें कुछ इस कंसिस्टेंसी में चने आ चुके हैं। कुछ यहाँ पे साबित हैं और कुछ को मैं क्रश कर चुकी हूँ। इसको एक साइड पे रख देंगे। चलें अब इसका तड़का तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में तकरीबन 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब सफ़ेद ज़ीरे को यहाँ पर 10 से 20 सेकंड के लिए ही पकाएंगे ताकि ऑयल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे चना चाट को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन को मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। यहाँ पर आपने ख़ास ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर यहाँ पर फ्लेम हाई हुई तो बेसन फ़ौरन से जल भुन जाएगा और इसका सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। जैसे ही बेसन में हल्का सा कलर आया, मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च। ये इतनी तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च आप लोगों के पास नहीं है तो रेगुलर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फिर आपने मिर्च की क्वान्टिटी को कम कर देना है। हल्का सा मिक्स करेंगे। देखिए फ्लेम अब भी बिल्कुल लो रखी हुई है मैंने। 1 मिनट के लिए ही मसालों को मैंने बेसन में अच्छे से मिक्स किया है और अब इसमें डाल दिए हैं चने। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है और चने कितने मज़े के और थिक लग रहे हैं। यहाँ पर मिक्स करेंगे चनों को अच्छे से और नमक को चेक कर लेंगे। नमक की मिकदार मुझे यहाँ पर कम लग रही है क्योंकि 1 टीस्पून मैंने शामिल किया था। मज़ीद 1 टीस्पून डाल देंगे और साथ के साथ आलू जो बॉयल करके निकाल के मैंने रखे हुए थे उनको छोटे छोटे से पीसेस में मैंने काट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से चना चाट को मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और मिक्स करते रहेंगे। जैसे जैसे चना चाट को मिक्स करतेंगे ये मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है।
2 से 3 मिनट के लिए ही इसको एक उबाल आने दें और फ्लेम को ऑफ कर दें। जब ये हल्की सी ठंडी होगी तो इसकी गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पर चना चाट को मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया है। अब इस पे डालेंगे हस्बे ज़रूरत प्याज के लच्छे, बारीक कटा हुआ टमाटर और इसके साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया, जिससे चना चाट की फ्रेशनेस बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ प्लेन योगर्ट, सादा सा दही है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लें और जब चना चाट को सर्व करने लगे तो ये दही आपने साथ रख देना है, जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो इसी हिसाब से ले लेगा। इसके ऊपर डालेंगे पापड़ी ढेर सारी, और ये है मेरे पास नीमको, बारीक वाली नीमको घर में रखी हुई थी तो मैंने इसके ऊपर डाल दी, जिससे लुक वाइज चना चाट बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है और खाने में तो यकीन करें इस चना चाट का जवाब ही नहीं है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।